नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश चौरसिया, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं मौसम का। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज कमेंट डे है, तो कमेंट करने के लिए हमने कहा था, तो कुछ लोगों का कमेंट आया है और लग रहा है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं, कमेंट देख लेते हैं कि कमेंट आखिर में क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछते हैं लता वर्षनीय जी, जो पूछती हैं कि जो एंटी साइक्लोन राजस्थान पर बना हुआ है, क्या ये ख़त्म होगा, और ख़त्म होगा तो क्या ये जो हमारा डिप्रेशन है बन रहा है बंगाल खाड़ी में, क्या ये राजस्थान तक पहुंचेगा। तो देखिए, जो एंटी साइक्लोन है ये अब ख़त्म नहीं होगा जब तक मानसून विड्रॉ नहीं हो जाता, क्योंकि राजस्थान के ऊपर बना हुआ है जो कि डिप्रेशन को आगे आने से रोकेगा और डिप्रेशन आगे नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछ रहे हैं पीयूष कुमार जी, जो कह रहे हैं कि गर्मी खत्म कब होगी दिल्ली में। तो हमारा जो दिल्ली में जो गर्मी है वो अभी खत्म तब होगी जब मानसून जो है वापस लौट जाएगा, यानी कि मानसून वहाँ से हट जाएगा, तब जो वेस्टर्ली ठंडक वाली हवाएं धीरे धीरे बहना शुरू होंगी, जिससे कि यहाँ पर जो है गर्मी खत्म होने वाली है। हालांकि 23 तारीख के आसपास दिल्ली में बादल छाएंगे और कुछ तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि छिटपुट वर्षा भी हो जाए इन इलाकों में। तो चलिए बात करते हैं अगला। ये पूछते हैं मीर हसन शेख, ये पूछ रहे हैं कि ये जो डिप्रेशन है यूपी से आकर नेपाल की तरफ जाएगा क्या। तो ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है कि लेकिन लग रहा है कि तराई क्षेत्रों में जाएगा, जिसके कारण ये नेपाल तक जा सकता है, ऐसा उम्मीद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं प्रभुराम जी का। ये कह रहे हैं उत्तरी राजस्थान में बारिश नहीं हो रही, फसल सूख रहे हैं। तो भाई अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो मौसम पर निर्भर है। हालांकि बारिश की उम्मीद हमें, बारिश से तेज़ से हल्की बारिश यानी कि लाइट रेन, उससे कोई जो है फायदा नहीं होने वाला फसलों के लिए, और कोई भी ज़्यादा बारिश आने वाले दिनों में भी नज़र अभी नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कुमार राकेश जी का, जो कह रहे हैं उड़ीसा में साइक्लोन न आए, यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। तो चिंता न करिए, ये डिप्रेशन जो है साइक्लोन नहीं बनेगा, क्योंकि ये साइक्लोन बनने के लिए कोई भी डिप्रेशन को समुद्र का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जो कि ये नहीं करेगा, और कल ही ये लैंडफॉल कर जाएगा, जिससे कि उड़ीसा पे इससे हैवी रेन तो होगी लेकिन साइक्लोन का खतरा नहीं है। अजय गोदरा जी पूछ रहे हैं कि मानसून में WD-22 नहीं देते और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बरसात देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ये WD मानसून में भी 22 देते हैं, लेकिन WD जो मानसून में होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, WD लगातार हर साल आते रहते हैं, मतलब साल भर आते हैं, लेकिन जैसे ही मानसून आता है, जैसे ही ITCZ हमारा उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है, तो वो भी साथ साथ में WD की जो क्षमता होती है वो भी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिससे कि वो हमारे भारत पर कोई असर नहीं करते। जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, ITCZ नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, तो वो भी यानी कि दक्षिणायन हो जाते हैं, जिससे कि उनका प्रभाव हमारे भारत तक देखने को मिलता है। ये रहता है, इसीलिए बारिश सर्दियों में WD से ज़्यादा होती है। एंटी साइक्लोन जो पूछ रहे हैं जो नौशाद अहमद जी की, एंटी साइक्लोन क्या होता है। तो देखिए, एंटी साइक्लोन ये होता है, पहले समझिए साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन ये होता है कि जो हमारा जो घड़ी के तरह जो हमारी हवाएं घूमती है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जब हवाएं आती हैं, तो वो उसको कहते हैं साइक्लोन या लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन। लेकिन जो एंटी साइक्लोन होता है, जो घड़ी के विपरीत हवाएं घूमती हैं, जो कि अंदर से बाहर की तरफ हवाएं निकलती हैं, उसको कहते हैं एंटी साइक्लोन, जो कि शुष्क होती हैं, नमी उसमें नहीं रहती। बात करते हैं श्रद्धा राकेश जी का, जो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द लिकली मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, विल इट रिकर्व आफ्टर रीचिंग MP। यस, दिस सिस्टम इज रिकर्व आफ्टर रीचिंग सेंट्रल MP टू रिकर्व ऑन ईस्ट UP। ओके, ये जो हमारा सिस्टम है ये मतलब मध्य भारत पर जाकर, यानी कि मध्य प्रदेश पर जाकर ये रिकर्व करेगा और हमारा UP तक जाने की संभावना नज़र आ रही है। पूछ रहे हैं कमरजीत यादव जी, लखनऊ में बारिश नहीं हुई इस बार, ऐसा क्यों हुआ। हमने इसका आंसर पहले भी कमेंट में दिया था, इसलिए नहीं हुई क्योंकि मानसून की ट्रफ जो है शुरू से ही तराई क्षेत्रों में रही, जिसके कारण यहाँ पर जो है मध्य उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी बनी रही, और जैसे वो नीचे की तरफ आई तो हमारा जो मध्य भारत पर चली गई, जो पूरा अगस्त मध्य भारत पर ही रही, इसलिए लखनऊ और उत्तर प्रदेश के आसपास बारिश कम हुई। अब कोई भी सिस्टम इसको उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं किया अभी तक। विक्रम सिंह जी पूछ रहे हैं कि कितना दिन गर्मी पड़ेगा। अभी बहुत गर्मी पड़ी है दिल्ली में, तो बस जल्दी ही गर्मी खत्म होने वाली है, बादल छाने वाले हैं, हल्की वर्षा होने वाली है, और मानसून के जाने के बाद ये कुछ गर्मी से राहत मिलने की संभावना आप कर सकते हैं, जो कि समय नज़दीक आ रहा है।
और पूछ रहे हैं हमारा संजय व्यास जी कि मानसून अरब सागर में एक्टिव नहीं होता और बंगाल खाड़ी में क्यों एक्टिव होता है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि जो हमारा बंगाल खाड़ी का तापमान है वो अरब सागर से कुछ ज़्यादा होता है, और परिस्थितियाँ जो हैं वायुमंडल की परिस्थितियाँ जो है साइक्लोन बनने के लिए या मानसून के सिस्टम बनने के लिए अरब सागर में ज़्यादा अनुकूल होती हैं और बंगाल खाड़ी में ज़्यादा अनुकूल होती हैं और अरब सागर में प्रतिकूल होती हैं। यही कारण है कि इसमें एक्टिव मानसून कंडीशन देखने को नहीं मिलता। हालांकि इसमें भी जब आयोडी सक्रिय रहता है तो अरब सागर में भी सिस्टम बनते रहते हैं। तो ये रहे कुछ अनोखे कमेंट। चलिए बात करते हैं अगले 24 घंटों का मौसम का। और सबसे पहले कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है उस चैनल का, आप उस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल का कभी भी कुछ भी मतलब हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप उस चैनल से जुड़ जाइए। अगर इस पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस पर हम आपको वीडियो देते रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगले 24 घंटों का मौसम। चलिए बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों का मौसम का, कि अगले 24 घंटों का मौसम कहाँ पर कैसा रहने वाला है। तो आप मौसमी सिस्टम देख सकते हैं। एक WD जो हमारा मतलब जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाला है, जो पहुंचा नहीं है, ये बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा मजबूत नहीं है। मानसून ट्रफ जो है हमारा डिप्रेशन तक बन चुकी है, लेकिन ये डिप्रेशन आपको बता दें, ये डिप्रेशन बना नहीं है अभी, लेकिन ये है कि इसका जो है ये अगले 24 घंटों के दौरान वेलमार्ग लो प्रेशर का एरिया बनेगा। उसके बाद डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना नज़र आ रही है, दिख रही है कि मतलब कि यहाँ पर ये मतलब कि बन सकता है वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया के बाद डिप्रेशन। इसका असर जो है हमारे पूर्वी भारत में बहुत अच्छा खासा दिखने वाला है, और इसका जो ये जो हमारा हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण हमारा वेस्ट कोस्ट पर भी बारिश बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। अगले 24 घंटों के दौरान बाढ़ वाली बारिश दिखने वाली है हमारी जो है कर्नाटक के इलाकों में। सबसे पहले शुरू करते हैं दक्षिण भारत से, कि दक्षिण भारत में क्योंकि अब जो है बारिश से बढ़ने वाली है और कई इलाकों में अच्छी वर्षा के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो बढ़ चुका है। तो बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में मध्यम से मूसलाधार वर्षा और बाढ़ वाला बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान इलाकों में बहुत ही अति भीषण बरसात देखने को मिलने वाली है। केरला की बात करें तो केरला में भी अब अति भीषण बारिश होने वाली है। कई इलाके मतलब पानी से जलमग्न हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बरसात आने वाले 24 घंटों में देखने को मिलने वाली है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हमारा जो तमिलनाडु का उत्तरी इलाका है, आंतरिक इलाका है, इन इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होगी। बाकी इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा, हालांकि हल्की बारिश से इनकार नहीं कर सकते। दक्षिणी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर देखने को मिलने वाली है। उत्तरी कर्नाटक में भी अब जो है बारिश बढ़ रही है और कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश भी संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। रायलसीमा, विदर्भ, तेलंगाना में कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश आने वाले दिनों में दिखेगी और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है कर्नाटक जैसी बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी मध्यम जो है हल्की से मध्यम बारिश होगी और 1-2 स्थानों पर तेज बौछारों की संभावना नज़र आ रही है। बाकी महाराष्ट्र में मौसम में हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है, और कई इलाकों में जो मराठवाड़ा के इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर अच्छी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में जो हमारा उड़ीसा, गांगे, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में कई जगहों पर ज़बरदस्त बरसात होगी और मूसलाधार बरसात होगी। इन इलाकों में डिप्रेशन के चलते कई इलाकों में अच्छी और कई इलाकों में टोरेंशियल रेन बहुत मतलब व्यापक वर्षा देखने को मिलने वाली है। झारखंड में भी बारिश बढ़ रही है, कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भी मध्यम से भारी बारिश कई इलाकों में देखने को मिलने वाली है। बिहार का इलाका जो है, इन इलाकों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश संभव है आने वाले 24 घंटों के दौरान। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी कि ये क्षेत्र होंगे जहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर देखने की संभावना है। लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी से अति भारी बारिश की संभावना यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, इन इलाकों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश से इन इलाकों में बारिश में बड़ी मतलब की वृद्धि हो जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ हो जाएगा, हालांकि हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को जरूर मिल सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में मौसम अभी शुष्क रहेगा, कोई ज़्यादा बरसात की संभावना नज़र नहीं आ रही। गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा संभव है आने वाले दिनों में, मतलब कि अगले 24 घंटों के दौरान। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और मध्य जिलों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तरी राजस्थान में भी छोटी-फुट वर्षा हो सकती है, लेकिन उसकी भी उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। पश्चिमी राजस्थान सूखा जाएगा।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल तो हल्की बारिश कहीं कहीं पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर भारी बारिश आने वाली है। मध्य क्षेत्र तक इन इलाकों में मध्यम से मूसलाधार वर्षा 22 तारीख से शुरू होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बारिश में कमी आने शुरू हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी बनी रहेगी, अभी यहाँ पर बारिश नहीं होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, किर्गिज बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश में कमी बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे डिप्रेशन आगे की तरफ बढ़ेगा तो इन क्षेत्रों में कुछ बादल आएंगे, खासकर दिल्ली के आसपास, राजस्थान में कुछ इलाकों में। लेकिन उत्तराखंड में व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मतलब कि भारी बारिश आने वाली है इस डिप्रेशन के कारण। पश्चिमी यूपी में भी यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिलने वाली है। नेपाल में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी इस डिप्रेशन के कारण। तो उसके पहले यहाँ पर गर्मी से लोगों को बुरा हाल रहेगा और गर्मी यहाँ पर अपना रौद्र रूप दिखाती रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।